कांग्रेस माफिया राज चला रही है। कोई ऐसा सगा नहीं है जिसको ठगा नहीं है, अर्थात वादा खिलाफी की है। माफिया राज की दृष्टि से मैं बोलूं तो कोयला, शराब, यूरिया, डीएपी, भर्ती सब जगह माफिया है। कांग्रेस ने केवल और केवल राजनीति करने का काम किया। तो इस माफिया राज के खिलाफ, वादा खिलाफी के खिलाफ और छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने के लिए, और जो माफिया राज चला करके गांधी परिवार का जेब भरने का काम भूपेश बघेल ने किया और छत्तीसगढ़ महतारी को लूटा है, उसकी को हम लेकर चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। सर, सरगुजा में 14 विधानसभा सीटें हैं, 14 के 14 अभी कांग्रेस के पास हैं। जी, तो यहाँ इसे लेकर क्या किस तरह की खास रणनीति होगी आने वाले दिनों में? देखिए, मैंने कहा कि माफिया राज, वादा खिलाफी जैसे मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसा मुद्दा है जिसमें एक एक आदमी का 1.5 लाख रुपए का आवास छीना गया है। पूरे प्रदेश में 18 लाख परिवारों को इससे वंचित किया गया है। तो इन सब विषयों को लेकर हम सरगुजा में भी जाएंगे। और यहाँ सरगुजा की राजनीति में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरह सिर फुटा उबल की स्थिति में है, जय वीरू के बीच किस तरह का झगड़ा चल रहा है। इन सब राजनीतिक परिस्थितियों में जनता की आवाज़ बनकर हम मजबूत विपक्ष के रूप में जनता के सामने जाएंगे, तो जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। सर, एक आईएएस के तौर पे आपका बेहतरीन करियर रहा। जी, उसको छोड़कर आप राजनीति में आए, जी, पहली बार चुनाव लड़े, हार मिली। जी। तो क्या लगता है, कभी कभी अफसोस होता है क्या कि हमने गलत किया ये छोड़ के? नहीं, मैं कोई जीवन में अपने किसी डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करता। जो भी निर्णय मैं लेता हूँ वो सोच समझ कर लेता हूँ, और निर्णय लेने के बाद मैं उसको पूरी अधिकारिता के साथ जीता हूँ। खरसिया में विधानसभा चुनाव लड़ा, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी आज़ादी के बाद से नहीं जीती थी। वहाँ पे आदरणीय जुदेव जी, लखीराम जी जैसे दिग्गज नेताओं को भी पराजय का सामना करना पड़ा था। इसका मतलब ये नहीं, राजनीति में जय पराजय से ही राजनीति नहीं होती है। राजनीति में हर समय, हर स्थिति में एक भूमिका होती है। आज हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में हमारी भूमिका को मजबूती से हम निभाएंगे। सत्ता पक्ष में आएंगे तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। तो राजनीति ऐसा नहीं होता है। राजनीति में हर एक व्यक्ति का हर एक स्थिति में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। उस रोल को हम निभाते हैं और समाज के लिए और प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। फिर से खरसिया से लड़ेंगे चुनाव? कौन व्यक्ति कहाँ चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये सब भारतीय जनता पार्टी में सांगठनिक निर्णय होते हैं। संगठन जो जैसा निर्णय लेगी उसके अनुसार हम लोग सब काम करते हैं, कार्यकर्ता के रूप में, एक सैनिक के रूप में। आईएएस थे, जी, नेता बने, जी, अब कृषि का कार्य कर रहे हैं। जी। तो ये विचार कैसे मन में आया? क्या ये युवाओं को उसकी तरफ रुझान लाने के लिए आपने इस तरह का कार्य चुना है, या कुछ आपने पहले से सोच के रखा था? देखिए, शिक्षा में मैं काफ़ी काम करता हूँ और युवाओं को शिक्षा के माध्यम से उनके भविष्य निर्माण की बहुत सारे प्रयास करता हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं महसूस भी करता हूँ कि हर व्यक्ति को तो नौकरी नहीं मिल सकती। और भारत की बहुत बड़ी आबादी कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए एक उदाहरण प्रस्तुत करके किसान भाइयों के साथ उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करूं, और उनके आय, उनके जीवन कैसे बदला जाए कृषि के माध्यम से ही, उसका भी एक मिसाल लाइफ में अगर मैं प्रस्तुत कर सकूं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, और उस दृष्टिकोण से प्रयास मैंने प्रारंभ किया है। सर, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की स्थिति भयावह है। बार बार आप भी उसमें आपने अपनी बात रखते रहते हैं। जी, और आप आईएएस, यूपीएससी, सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों से रूबरू भी होते रहते हैं। जी। अभी वर्तमान स्थिति को देखकर क्या लगता है कि आप जिस मंशा के तहत उन लोगों से वार्तालाप करते हैं, जो उनको मार्गदर्शन देते हैं, क्या वो छत्तीसगढ़ में वो उसके लिए अनुकूल माहौल है अभी? देखिए, छत्तीसगढ़ में माफिया राज चल रहा है। रोजगार में, भर्ती में भी माफिया आ गया है। पीएससी जो संवैधानिक संस्था है उसको भ्रष्टाचार का अड्डा कांग्रेस ने बना दिया है। आरक्षण की अनावश्यक राजनीति में छत्तीसगढ़ प्रदेश को झुलसा दिया है भूपेश बघेल ने। तो इन सब कारणों से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो युवाओं का नुकसान हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि ये लोग दावा करते हैं कि 0.2% बेरोजगारी रह गई है, कभी बोलते हैं 1% बेरोजगारी रह गई है। इस तरह से झूठे आंकड़े प्रस्तुत करते रहते हैं। 5 लाख रोजगार का होर्डिंग लगाते हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को लिखित में जवाब देने की बारी आती है तो 20,000 नौकरी दिया बोलते हैं। तो ये सब करके युवाओं के साथ छल किया जा रहा है। तो मैं युवाओं को गाइड करते हुए ये भी मैं बोलता हूँ कि आज जिस तरह छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हालात हैं, तो एक उनके शुभचिंतक के रूप में, एक भाई के रूप में मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एग्जाम साथ में लेकर चलो। उसमें वहाँ पारदर्शिता है और रेगुलर तरीके से एग्जाम आयोजित हो रहे हैं, तो उसका भी उसको भी साथ में लेकर चलो, ताकि यहाँ के इसके माफिया राज के चक्कर में हमारे छत्तीसगढ़ की युवा यहीं फंस ना जाए। इसकी भी मैं गाइडेंस करने की कोशिश करता हूँ। सर, आखिरी सवाल है। रोजगार के मुद्दे पे बात हो रही थी। यहाँ पे एक संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है सर। वहाँ पे 123 सेटअप में पदों की स्वीकृति मिली है। और
98 लोग सर उसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उसमें भर दिए गए, कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया, किसी तरह की कोई चयन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और ना ही कोई साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इसकी पेपर कटिंग मैंने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी भी थी, शायद आपने देखा होगा। जी। तो इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। आपने जैसे एक दर्द बताया, एक उदाहरण बताया, एक भ्रष्टाचार का, इस तरह के अनेकों उदाहरण प्रदेश भर में हैं। इनका उद्देश्य जनता का भला करना, शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाना, युवाओं के कल्याण में काम करना, ये सब है ही नहीं। इनका उद्देश्य कैसे भी करके माफिया राज करके, भर्तियों में भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना और गांधी परिवार को पैसा भेजना, यही इनकी राजनीति रह गई है। ढाई ढाई साल का फार्मूला था कहा जाता है। ढाई ढाई साल के एक्सटेंड करने के लिए गांधी परिवार को पैसा भेजकर ये सर्वाइव कर रहे हैं। सर ये जो भर्तियां हुई है ना, वो कांग्रेस के जो लीडर हैं यहाँ पे, उनके इशारे पे हुई है, उन्हीं के लोग हैं वो सारे भर्ती। निश्चित रूप से विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसे संज्ञान में लेगी और हम लोग मजबूती से उसमें भी आवाज उठाने का प्रयास करेंगे।